बाबा जी सीताराम। सीताराम। बाबा जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारो हाँ जी। बाबा। कौन से बाबा? पागल बाबा। अच्छा अच्छा। और फिर बाबा जी जो जहाँ आप मतलब रहते हो तो इस जगह का पूरा नाम बताओ और आप कब से यहाँ पे सेवा कर रहे हो? यहाँ पे बहुत दिन रहेंगे, 18-20 साल से। 18-20 सालों से। तो ये जगह किस नाम से फेमस है? अतरा बाबा करके मशहूर है। अच्छा, अतरा बाबा करके। बाबा। अच्छा अच्छा। बाबा जी तो यहाँ पे आप जो सेवा कर रहे हो तो आप ही अकेले करते हैं या और भी लोग करते हैं? और लोग करते हैं, सब लोग करते हैं सेवा। अच्छा अच्छा। तो आप जब यहाँ पे आए थे तो आप कितने वर्ष के थे यहाँ पे? हम ही यही गांव के हैं, नीवा डाणी के। अच्छा अच्छा। अच्छा बाबा, हमारे भक्तों के लिए आप सनातन धर्म के बारे में कुछ प्रचार करें। प्रचार करते लला हम बहुत। जी बताइए। हाँ, हम कलिया मच्छी सबसे छुटवाओ, जो हमारे तंत्र मंत्र वाले आओ झाड़ा पोछी करवा जी जी जी। इनसे हम जो है कहा देंगे, जो छोड़ो हम ठीक कर देंगे जी। हाँ। तो उसकी क्या कोई विभूति होती है? हाँ। अच्छा अच्छा। कोई सिद्ध करी जाती है उसके लिए? सिद्धि दीवारी ना हम भैया ना सिद्ध दीवारे ना हम तो दीवारे हैं ईश्वर वाले। अच्छा अच्छा। हम ना मानते भाई मनाऊ ले। हाँ हाँ। हम अच्छा अच्छा बाबा आपके। फरारी है बाबा। हाँ हाँ। हम अन्न नहीं खाते हैं। अच्छा। त्यागी भी हैं और फरारी भी हैं। तो आप अन्न में कुछ भी नहीं खाते ना हो? कुछ भी नहीं। तो आप खाते क्या हो? आज 15-16 साल होंगे, दूध पीते हैं, हाँ हाँ। फल खाते हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या एक ही टाइम खाली भोजन हाँ, करते हैं? शाम शाम को? और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ? ऐसे ही चिलमबाजी। अच्छा। ना चाय पीते हो आप? चाय नहीं पीते हैं। चाय नहीं पी पीते? लेते हैं, दूध पी लेते हैं, चाय नहीं पीते। अच्छा अच्छा। बाबा जी साधना के बारे में बताएं आप। साधना क्या होती है? साधना ये से मिलनता है, होती है साधना। ना साधना का होती तो है, लेकिन साधना का वर्णन क्या है? अब बड़े लाइफ तो पढ़े लिखे ना ही अब कैसे बता सकें। फिर भी बाबा जी बताइए तो, हमारे भक्तों को बताइए। आप जो बताएंगे हम तो वही मानेंगे। उसे लला धर्म तो बहुत बड़ी चीज है। झूठ ना बोलो, गलत कलम ना करो, कोई गलत कर्म ना करो, मीट मछलियाँ ना खाओ, किसी लड़ाई दंगा ना लड़ो, ये चीजें हैं। ना मानते आदमी तो क्या करिए। बाबा जी अच्छा ध्यान कैसे लगाया जाए? जब हम ईश्वर का ध्यान अगर लगाने बैठते हैं तो हमारा एक जगह ध्यान नहीं लगता है, तो वो कैसे लगाया जाए? सांस द्वारा खींच। कैसे? बापू आसन लगाओ जाके। नहीं मतलब मतलब जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं हमारा माइंड इधर, दिमाग जो होता है इधर उधर भटकता है, एक बार में मतलब ध्यान लगता नहीं है। एक बार में उसको ओढ़ के बैठ जाओ। हाँ, आँखें मीच लो और उसी की धुन में जो डटे रहो, बस आ जाएगा। नहीं ऐसा भी होता है जैसे हम जिस ईश्वर को मानते हैं, आदमी होता है 3-4 ईश्वर को मानता है। सही है, वैसे है तो सब एक ही मानते हैं हम सब लोगों को। तो उसमें क्या होता है, हम किसी एक का ध्यान करना चाहिए हमें क्या? हाँ, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। नहीं ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जैसे कुछ हनुमान जी की तपस्या करते हैं हाँ, और अलग अलग भगवानों की तपस्या करते हैं। तो उसमें हम जिनकी तपस्या कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में हम ध्यान कैसे लगाएं? और भाई उन्हीं का अधिक ध्यान। उसे हनुमान से मिलना है तो पहले राम की पूजा करनी पड़ेगी। जी। राम की। जी। हाँ, राम की पूजा कर ली तो हनुमान जी तुम्हें मिल जाएंगे। जी। और हनुमान जी की प्रयास करो, पूजा कर ले, फिर सभी देवता मिल जाएंगे। जी। हाँ, वो सभी मिला देंगे। जी। अच्छा हनुमान जी को खुश करने के लिए तपस्या में सबसे चीज जरूरी क्या है? ये फरारी है जरूरी, सबसे बड़ा उनके लिए फरारी है। फरारी या और भी कुछ है? और कुछ भी हैं चीजें बहुत उनके लिए। जो राम राम जपता रहेगा उसके पास हनुमान जी का हरदम रहेगा। हाँ हाँ। राम राम मन में जपता रहेगा, हाँ हाँ। उसके पास हनुमान जी का हरदम सुकोष है। नहीं जैसे हम लोग तो क्या है, हम लोग इतना जानते नहीं तो हम लोग पूजा करने बैठते हैं। हाँ। तो क्या है, छोटी मोटी हम लोग से गलती हो जाती है। हाँ। तो उस गलती ना हो तो उसके लिए क्या करा जाए? इतना हम लोगों को तो जैसे पता नहीं होता। अगर कोई भी हम भगवान की तपस्या करते हैं या ध्यान में जाते हैं जिससे हमसे कोई गलती ना हो, तो उसके लिए क्या क्या विचार रखना जरूरी है? माया भटकत रहता आदमी, काम धंधा में जैसे उमा उठते किसी से लेने हैं किसी को देने हैं, तो उसमें भटकता रहता है, उसमें ध्यान करता रहता है। और साधु को लेना देने किसी सही ही ना है, बैठा अपना ध्यान लगाए। उसे किसी से लेना देने नहीं, दे गया तो खा लिया, ना दिया तो कोई बात नहीं, बैठा है। लालच का कोई अंत है बाबा जी? लालच के लला अंत तो है ना है, मरने के बाद मोदी हमने देखो लोग। नहीं आदमी इतना करोड़ों कमा लेता है लेकिन फिर भी दुखी रहता है। दुखी रहता है। अब जैसे आप हो, आप तपस्या में लीन हो, आप मतलब बाबा जी हो, आप तो फिर भी खुश हो। हाँ,
हो नहीं हो। अब और आदमी इतना करोड़ों धन कमा लेता है, आदमी तो भी दुखी है। बहुत धन में हमला लाना खुशी, हम पहले लाल आए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी दुकान चलाओ थे, पूछे जो गाँव वाले बैठे हैं, पूरा VIP का। हाँ हाँ। उसमें मजा नहीं मिला, नौकरी भी हमारी लग गई थी फायरमैन की। अच्छा। हाँ, डिप्लोमा हमारा बना हुआ था, हम्म। वो भी नहीं अच्छी लगी। अच्छा, हमें जब फकीर ही बढ़िया लगी। तो आपने कब तक नौकरी करी? नौकरी साल 1.5 साल करी। साल 1.5 साल। तो आप सन्यासी रूप में कब आए? हमारे 15-16 साल है। तो कैसे आए, एक संग कौन सा ऐसा भाव आया आपके अंदर कि आप सन्यासी बन गए? हाँ, गुरु ऐसा मिल जाते वो कर देते। गुरु की कृपा ऐसी होती है ईश्वर की। और इधर हमारा संस्कृत तो बचपन से बढ़िया है। हमारे पिता भी बाबा जी थे शादी। हाँ, उनसे ही संस्कृत बढ़िया पहले ही मिल गए। बीच में भटक गए थे, इधर शादी हुई गई हमारी। अच्छा। तो बाद में बीच में भटक गए। तो मतलब पहले आप गृहस्थ थे? हाँ। तो गृहस्थ से आप सन्यासी में आए। हाँ। तो इस समय आपके सब बच्चे सारे 2 लोग बच्चे हैं? एक कन्या है। हाँ बस। हाँ। तो आप मिलने कभी जाते हो? नहीं, जब से निकला अब कोई लेना देना जाता नहीं नहीं, किसी लेना बात देना से? कुछ नहीं, उनका खाते पीते नहीं। अच्छा अच्छा। तो बाबा जी, जैसे आप शुरू से मतलब आपके अंदर ये थी कि साधु संतों में ही रहना, हाँ, हाँ, या बचपन से रहते हैं। पहले से थी ना? बचपन से रहते हैं। तो आपको बाद में ही क्यों ध्यान आया, पहले नहीं आया कुछ ऐसा? पहले आया ध्यान, हमारे वो बचपनी रखता थी। उस समय माया ने जकड़ रखा था। हाँ, माया ने जकड़ रखा था। हम्म। जैसे मानो शादी बाप मातारी कर दी, हाँ। तो वो पालन करना ही है। और बीच में ऐसे गुरु मिल गए, उनने सब काट दिया मामला को। आपके गुरु कहाँ के हैं? जिला बरेली पुरैनिया गांव है। पुरैनिया गाँव। नवाबगंज। क्या नाम है महाराज जी आपके गुरु जी का नाम? हाँ, सिर्रीदास। क्या? सिर्रीदास। सिर्रीदास। हाँ। ये कहाँ पे रहते हैं? अब ना आएंगे श्री छोड़िए पुरैनिया, बरखेर आगे आए पुरैनिया गाँव। बरखेड़ा के पुरैनिया गाँव में। हाँ। अच्छा अच्छा। उन्हीं से दीक्षा लिया आपने? हाँ, अच्छा अच्छा। पहली दीक्षा उनसे, फिर जो बलराम महाराज जी जो हैं, बलराम जानता धर्मदास। हाँ हाँ। हाँ, उनसे शिक्षा ले गई, उन्हें हीरा लिया हुआ है। अच्छा बाबा जी, जो कुंभ चलता है अपने यहाँ, तो कुंभ में जितने भी साधु संत हैं, हाँ। सभी लोग आते हैं। हाँ। तो इसका पता कैसे लगता है सभी साधु संतों और नागा बाबा को? ये लोग तो पहाड़ी पे रहते हैं। हाँ, तो इससे पता कैसे लगता है? एक दूसरे से इसे पता लग जाता। लेकिन बाबा जी वो लोग तो गुफा में रह रहे हैं, सही अब है? तो नेट चल लो, मोबाइल सब पे लला है। नहीं बाबा जी, गुफा में जो सन्यासी रह रहे हैं उनके पास कुछ भी चीज नहीं है, सिर्फ पत्ते खा के रह रहे हैं। आत्मज्ञान हो जाते हैं, आत्मज्ञान। हम भी को आत्मज्ञान था, अब हमने भुला दिया। वो जी। करना नहीं चाहिए, वो में चक्कर है। नहीं, फिर भी हम जो पूछ रहे हैं, पता कैसे लगता है उन लोगों को? वो आत्मज्ञान से। अच्छा। उन्हें संसार देख सकता, हम भी देख लेते थे संसार, अब हमने वो भुला दिया है। बैठे बैठे सब चीज दुनिया की दिखा जाती है। अच्छा, कुंभ में आने के बाद उनका काम क्या होता है? जो बाबा लोग आते हैं कुंभ में, हाँ, उनका काम क्या होता है वहाँ पे? काम का अपने स्नान कर पाएंगे और का। अच्छा, कुंभ का स्नान का क्या महत्व है? माँ जो है कौरबा पंडवा 12 साल पहले रहे, उन्हें जब माउस ना मिल एक और माउस ना मिल पाए, कुंभ ना मिल पाऊ जी। तो उनने कहा जा तो कलयुग में फेर आ भाई। अच्छा। तो कलयुग में फेर आओ, तो कलयुग बारे हंदा देंगे, बस कुछ तारा नहीं मिल जाती। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जैसे गंगा में नहा के हम लोग पवित्र हो रहे हैं। हाँ। अपने सब लोग अपने लोग के पाप कट रहे हैं, हम्म। तो गंगा जी अपवित्र नहीं हो रही हैं? हो नहीं रही भाई, अपने लोगों के पाप तो कट रहे हैं। हम लोग तो जो सोचते हैं हमने अपना पाप, वाला हम आदमी को मारे कूटें कुछ भी करें बाहर पे, हम अपना क्या है, हमने 2 लोटे डाले, हम पवित्र हो गए ना। फिर हमारे जे है मानना अपने लोग का, तो फिर वापस कर देती हैं। हाँ, फिर वापस कर देती हैं। हाँ, मतलब डुबकी मारी और हमें लगा चढ़ जाता होगा। हाँ, चढ़ेगी जरूर। ये चीज है ना, चढ़ जाता होगा। तो इससे आदमी जो क्या है, जो झूठ में जी रहा है, तो उसके बारे में आप बताओ हमें बाबा जी, कि आदमी को क्या करना चाहिए जिससे आदमी के पाप नष्ट हों, जो आदमी गलत फहमी में जी रहा है। भाई, गलत फहमी जी रहा है, वो ईश्वर की बाह में आवे कि तब गलत फहमी दूर होगी। लेकिन आदमी तो घर में पूजा पाठ सारे कुछ कर रहा है। पूजा पाठ कर रहे लला, ये तो बेकार है। ये तो हमारे गांव निखर पूजा करने वाला कतई बेकार लला है। को भोजन खिला प्यासे ये तो हमारे यहाँ जितने पूजा करने वाले आते हैं कर्मचारी लोग जी, और गांव के आते हैं, उनमें 10% करवा के सही है और सब चोर नंगा। क्या करें? जैसे भविष्य लंका में जिया 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, तो ऐसे हमें यहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त जनता इतनी खराब है। 10% सही है खाली।
वो तो मोदी योगी को वोट क्यों दे रहे हैं? जो गल्ला के मारे दे रहे हैं, नहीं तो वोट ना गाय दे। जो गल्ला बटरा गरीब आदमी उसे दे रहा वोट है, और वो ही सही है थोड़ा बहुत गरीब है वालों सही है। बह देते वोट है। और जो है प्रयास हमारो हुआ है। ये तो नंगा लुच्चा ज्यादा है लला। बाद में यहाँ देखो अच्छे खासे यहाँ बैठे हमें भजामता है, धद्दर जोर लगा मैं को खेती करी संगन आदमी तो टोपरो भजाई दो सारे बाबा के जाको। क्यों, आपसे क्या दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है उन्हें भाई आपसे तो एक अच्छी आड़ है, हमारा मंदिर की सेवा हो रही है, रही। आश्रम हमारा सुरक्षित है। हाँ, खानो तुमसे मांगत ना है जी, आप कहीं भी भिक्षा लेने ना, नहीं ना जाते? भिक्षा लेन जात ना किसी से मांगते हैं। अच्छा, फिर इच्छा हो उसकी दे दे, ना दे दे तो उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। अच्छा बाबा जी, लोग आप लोगों का जो है ना, आप जैसे कहीं मांग नहीं जाते तो आपकी व्यवस्था सारा ईश्वर कर देता है। हाँ, ईश्वर कर देता मेरी रत्ता। ऐसी बात है ना? हाँ, सत्य है। तो ये कैसे क्या होती है? आप लोग तो कहीं मांगने भी कुछ नहीं जाते हो, आपको ना इसकी चिंता होती कि मिल जाए तो सही, ना मिल जाए तो हाँ। सही। तो वो ईश्वर के भजन करने में ताकत है। जे तो उसी के नाम पर बैठे। अब हम 4 महीना तो हमने कुछ नहीं खाया, खाली जल पिया 4 महीने। 4 महीने सिर्फ आपने हाँ, जल, खाली जल, कुछ भी नहीं खाया कुछ 4 नहीं महीने खाया। तक? मांग जो 2 लोग देते थे वो भी नहीं हम लेते थे। फिर वो लोग जमीन पर रुपए फके फके जा रहे थे। फिर ईश्वर ने बुद्धि ऐसी दे दे कि इसको इस्तेमाल करो सही तरीके। पर रुपया ले आओते, कुछ खाए कुछ खवाए, पुण्य धर्म में लगाई दे। अब हमारे तो 10,000 रुपए थे, कुछ यहाँ खर्च करे, कुछ उधर भंडाराम करते करे टिकरी में, कुछ ऊन करे जाके खर्च हमने ऊन भरी 3 भंडारा 4 करे, उसमें खर्च कर देते, मिल जाते ढेरे खर्च कर देते हैं, भंडारा कर देते हैं और क्या करेंगे। अच्छा बाबा जी, आप सबसे ज्यादा किस ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं? हम वैसे भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। नहीं, भगवान में जैसे भोलेनाथ बाबा हैं, भोले बाबा पहली भक्ति तो रामचंद्र जी हैं, हाँ। हनुमान जी हैं, किन्हें मतलब अपना इष्ट मानते हैं आप? इस टाइम में तो राम ही को मानते हैं। रामचंद्र जी का, तो उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं। भक्ति उन्हीं के लीन रहते हैं। शंकर जी को पहली भक्ति उन्हीं को मिलती है, पहला काम उन्हीं का करते हैं शंकर जी का। अच्छा, पहले भाई शंकर जी का जल चढ़ाएं, चाहे अपनी खपड़ी पे चढ़ाई लो हर हर गंगे, और चाहो पत्थर के ऊपर चढ़ाई दो हर हर गंगे। तो हम अपनी खपड़ी के ऊपर चढ़ाओ हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अच्छा बाबा जी, आप अपनी दिनचर्या बताओ, सुबह से लेके शाम तक क्या क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते हैं, खाली चिलम पीते हैं, चाय जो मिल गया वो खाते हैं, बैठते हैं। बैठे बैठे बैठ गए, कोई नहीं है तो लेट रहेंगे, नहीं कोई है तो लेट रहेंगे, और है तो बैठे रहेंगे। चाहे दिन भर बैठे रहेंगे जनता तो दिन भर बैठे रहेंगे, कुछ ना कुछ उन्हें समझाते रहेंगे। ये तो मड़ैया फुल हो जाती है। अच्छा, हाँ, जा मैं सांग नहीं रहती बैठने हमारे। कब होती है? शामों को होती है, दोपहरों को होती है, जैसे जनता मतलब कब कब जनता आती है यहाँ पे? सबसे ज्यादा भीड़ रहती है शामों को आओ, दोपहरों को आ जाए, रोजे पर रोज ही आओ तो भीड़ होती रहती है। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब उनका संकट का निवारण करते बाते होगे? करवायु देत करने वालों को करवायु देत, जी। और जो लेना हो संकट वाला संकट दे देत। अरे अब जी। देखो हाँ, हम अच्छा संकट दे देते हैं। अब आउट। अच्छा बाबा जी, किन किन संकटों का निवारण करते हैं? संकट तो कोई हो निवारण कर देंगे सबको, हम अपनी बता देंगे, हम सबको कर देंगे। मेरी बात मानेगा, हम संकट का सबका निवारण कर देंगे। कैसा जो है किसी के ऊपर जादू टोने लोग कर वो भी देते सही हैं? कर देंगे। अच्छा, कोई बात हो जैसे किसी की परेशानी हो हम वो ठीक कर दें, कार्य हम बताएं, करना तुम्हें है। किसी को जो समझ नहीं आ रहा, किसी के घर पे कुछ कर दिया है तो वो भी सब उसके- सही कर देंगे, घर पे नहीं जाएंगे, ही में ठीक कर देंगे। तो उसे मगर अगर कर्म अपना करना अगर होगा। उसे आपसे संपर्क करना हो तो उसके लिए आपका कोई नंबर है? नंबर नहीं रखते हैं कोई। तो उसे कैसे क्या आए आपके पास? अब ऐसे आए यहाँ जैसे जिस गाँव में आए पूछते नहीं, हो। जैसे कहीं बाहर का आदमी है, हाँ। हम अपने वीडियो के माध्यम से, हमारे तो पूरा ऑल इंडिया का देखता हाँ, हाँ, ऑल आदमी, इंडिया। तो आप हमें ये बताओ, उसे आप अपना परिचय दें कि कैसे हमारे पास आए, जिससे आदमी का संकट का निवारण होए। यहाँ जैसे पूरा एड्रेस, पूरा पता जो बताओ। नीवा डाली गाँव है, जी। इसको यहाँ आए वो, जी यहाँ गांव वाले से पूछे पागल बाबा कहाँ हैं, जी। तो वो बता देंगे कहीं हो हैं। जी हाँ, वो बता देंगे। जी, पागल बाबा है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो आप क्या हमेशा यहीं मिलेंगे? यहीं मिल सकते हैं, अंत भी चले जाते हैं, वो यहाँ वाले बता देंगे, हुआ मिलेंगे। अच्छा, तो हाँ। कोई आपका ऐसा शिष्य जो यहाँ पे परमानेंट बना रहे, ऐसा कोई है? हाँ, परमानेंट कतई नहीं, जे मिलेंगे परमानेंट। कौन? अच्छा, जय बाबा जी। हाँ,
अरे ये रोड पर रहते, ये परमानेंट अपने हैं सब, अच्छा अच्छा जितने रोड पे बैठे हाँ हाँ वो परमानेंट है। अच्छा। वो एक सामने दुकान भी है। ये दुकान बन रही है मकान, हाँ हाँ ये हमारे बच्चों का है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा बाबा जी एक और चीज बताओ, जैसे नागा साधु जितने भी आते हैं हाँ तो जे लोग बताते हैं इनसे एक संग लोग बात नहीं करते, डरते हैं। इनसे डरते क्यों हैं लोग? कौन डरते नागा? क्यों? बहुत लोग डरते हैं। उनकी वेशभूषा ऐसी होती है, वेशभूषा। क्योंकि लोग बताते हैं अगर हमसे कुछ पूछ बैठे तो जो रुष्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। नहीं, महात्मा रुष्ट नहीं होते। महात्मा से लोगों के विचार बता रहे हैं आप। विचार ये बता रहे हैं, उनसे गलत बोलो किसी वो से मार डरोगे, बैठते हैं। पास जी। नहीं जाओ। वो उनको सरकारी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जी लिंक टूटी हुई है, रजिस्ट्रेशन बना हुआ उनका है, वो क्यों डराएं? वो तो जवाबती भी ले लेते हैं। हाथ जोड़ के किसी के पास जाओ, वो भोले के भगत होते हैं, वो तुमसे उनने चाहा तो तुमसे जवाबती ले लेंगे। जी हाँ अपने मतलब भरे। एक यहाँ और साधु है, उनका नवाबगंज के कर्मापुर में, वो तो सीधे बात नहीं करता है, वो तो ये कहता भोसड़ी किसी में टंकी भर तेल दड़ा, दरोगा कोतवाल एसपी कोई मिल जाए या लेखपाल, वो तो गाड़ी दे के बात करता है। जी वो ऐसा साधु है, साधु क्या मगर वो करता जरूर है लला, उसमें कारण है, उसकी बढ़ोतरी बहुत भारी होती है जिससे मांगता है। बाको आदमी जवाब नहीं दे पास, मुंह बाके गए देखत नीचे तो बस चुप पैरात बोलना है, वो गाड़ी देत मगर पैसा देने रखल बे तू बाबा। भाई बाबा हर करने थोड़ा डराने इन्हें गाड़ी दैया बीच झुके आ देखो खूब तलवा पियाउता है करने को। अरे बाबा जी जो आप लोग जो धुनी रमाते हो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है, ये बताएं। सबसे बड़ा देवता है। बताएं आप। इसको जलाए पावो तो गांव की बाधाएं भारी रहती हैं, गांव वाले मतलब हम अभी तक जितने भी साधु संत से मिले हैं, ये धुनी हमने हर एक के पास देखी है। सबके तो पास धुनी ना जो मतलब अलग रहते हैं, बिल्कुल त्यागी के पास त्यागी अलग त्यागी रहते के पास, हैं, हाँ, अगल धुनी। त्यागी रहते हैं जो नंगे वाले, उनके हाँ। पास मतलब धुनी हमने देखी है। हाँ। तो धुनी का महत्व आप बताएं। मैं तो लला इतनो बड़ो है, अगिन देव सबसे बड़े माने गए हैं, जी और अगिन देव प्रसन्न कर ले जिन्हेंगे तो वो माला ही माला है, समझे, कोई कमी नहीं पड़ेगी उसके पास। और गांव वालों को यहाँ खाएंगे, जिसका खाएंगे उसका उद्धार होगा, जी जिसका खाएंगे उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जी हाँ। और जाकर दूसरे को हो जाए उद्धार नहीं होगा। नहीं तो ये ऐसा भी होता है कि इसे कभी ठंडी नहीं होने देते हैं आप? हो जाए ठंडी है, नाय माल है तो ठंडी होगी, इसे जलती रहा तो सबसे बढ़िया है, तो मानी गई बढ़िया है। ये 24 घंटा इसमें आगे कभी चुके ना। अब जैसे अगर आप यहाँ नहीं होते हो तो आपका कोई शिष्य करता होगा? कोई ना, हर के बारो कोई ना करते, जहाँ हर के त्यागी बैठता है वो त्यागी कोई ही बाको अपना अपने करता आप है, कुदरती होत बाको अपने आप है। अच्छा सब हम इन से मैं 7 कुटनी के भीतर बैठा रहो, अपने आप सब होने लगेगा। अच्छा तुम्हारे घर है भाई जान चला तो तुम्हारे घर में आओ तो यही ना आदमी जल्दी दो जाएगा, जी जी वो खाने के लेके जाएगा, जी। मेहमान आने लगेंगे ज्यादा, जी लाइन लगी रहेगी, वो हमारे मिलता रहेगा खाने पीने को, उन्हीं में से पैसे देने वाले आ जाएंगे, पैसों देंगे, जी वही चलता कटिंग रहेगा। करने वाले आए जी। हाँ उन्हीं में से पड़ोसी गाड़ी देने वाले आएगी, जी दी गाड़ी जिसके अब जैसे दुखाने का तुम पे तो दुखाने गए तो बाबा जी कहते रहे यही वो अनाप शनाप करी, उल्टी सीधी बातें करी, तो उसको दुख मिलेगा जरूरी, बचेगा नहीं। जी हाँ हमारो को जिन्ने गरियाओ हमारो बुरो चीज तो मनो में, तो उसको सजा मिलती जरूर है, वो हमारे पास फिर झुकने आता है जरूर। जी हाँ कुदरती को खेल है जो हमारा पास बेटा। अच्छा बाबा जी, जैसे आदमी कहता है कि हम अपना जो भी धन कमाते हैं तो उसका बताते हैं अपना 10% हिस्सा जो होता है दान धर्म या भगवान के कामों में जरूर लगाना चाहिए। जरूर लगाना। तो इसमें क्या होता है, जो आदमी नहीं लगाता है तो उसके साथ क्या होता है? बीमारी सीमारी दुनिया भर बवाल आता रहता ले है, लेता उसके घर में छिनारा उपजने लगता है। ये बलाइयां जितनी हैं ये कंजूसी की हैं, मुकदमा चलेगा तब भी कंजूसी वाले की यहाँ, बीमारी आएगी को कंजूसी वाले के यहाँ, धर्म काम नहीं करता कोई खर्च। जितनी बीमारियां सीमारियां लड़ाई दंगा जो घर में उपजते हैं और बाहर तक, वो इसी कारण होते हैं जो मालिक का 10% खाए बैठे हैं, वो चलता रहेगा। वो तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, पहले उतना रोक पाओ अब ना रोक पाओ।
वो 10% लेना उसे मालिक को जरूरी है। अखिट्टो कर लियो, अखिट्टो ले ली। अब कोई पिछले जन्म को साधु संत हो, समझ लो, भक्त हो, अब वो इस जमाने में आई गो है कलयुग में, तो वो पाप कर रहा है और वो बड़ो आदमी बनते जाते जी तो वो अपनी भक्ति पिछली बारी जगा रहा है। जी ये आत्मा तो अजय अमर है, इसको मरना नहीं है आत्मा को। जी ये शरीर मर जात, जी आत्मा अजय अमर है। जी तो पिछले में तुमने करो तो कोई जामे भर देगा, तो यार हमने कुछ बुरो कर्म ना करो, हमें जो भरने पर, तो उनने पिछले करो कुछ रही वो, और जो पिछली पुण्य कर अच्छा, जब पिछले का तो हमें मिल जाता है, हाँ। अब हम पिछले को सुधारने के लिए अगले जन्म की तैयारी करते हैं, तो हम इस जन्म में अपना सब कुछ सही करते हैं, दान सारा कुछ करते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, हाँ। तो हमारे फल क्या इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में? इसी जन्म में मिल जाएगा और अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में मिल रहा है, अगले में मिलेगा। इस जन्म का तो मतलब तो हमारा पिछले जन्म से लेना देना है ना। हाँ, तो इस जन्म में अगर हम अच्छे पाप मतलब अच्छे पुण्य करें तो हमारे लिए इस जन्म में ही उसका मतलब फल मिलेगा। अगले में मिलेगा। इसमें पुण्य करोगे जो भी मिल रहा अगले में मिलेगा। जैसे इसमें ना खर्च कर पाओ तो अगले भी मिल ही जाए तुम्हें। हाँ, मिलना है, वो मिलना है, मिलना है दिया ईश्वर है वाला जो कि में। इसमें हमें नहीं भाई तुमने खा पहले से मिल रहा है, पहले भी मिला अब भी मिल रहा है। जी हाँ, और हम ठुकरिया पूछो, हम ठुकरिया लेते हैं। कैसे मतलब? ठुकरिया का मतलब है कि इच्छा हो दो, ना इच्छा रहने दो, देने भाग जाओ, हमें क्या है। देवो तो तुम अपने लिए देवो, दान करोगे, जी मेरे लिए तो नहीं दोगे। नहीं हाँ, और हम तो अपने दान लिया, तुमने हमें 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, हमने मान लिया हमें ईश्वर ने दिए, तुमने नहीं दिए, हम तुम्हारे नहीं मानते। दे हैं तो दो, दो कभी ले दियो, दे ही नहीं पी। ईश्वर देता है, वो कोई बहाने से दे, घूम फिर के देता ईश्वर है। जी और ईश्वर से बड़ा कोई है ही नहीं संसार में। नहीं, कुछ लोग समझने लगते हैं ना जिनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है हाँ, तो वो अच्छा आदमी पे जब कुछ नहीं होता है तब भगवान याद आते हाँ, हैं, तब भगवान होते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है। हाँ हाँ, तो ऐसा क्या आदमी करे जिससे भगवान को वो ना भूले? वो अपना टाइम खर्च करता रहा है, नहीं भूलेगा। साधु संतों में बैठा रहा है, नहीं भूलेगा, खर्च करता रहा है थोड़ा बहुत। जैसे 100 रुपए पैदा हुए तो 5 रुपए तब भी खत्म कर जाए, जी नहीं भूलेगा। और बैठ जाए थोड़ा बहुत, जी। हाँ, नहीं भूलेगा। अब वो वहाँ बैठना ही बंद कर देता है। लेकिन ऐसी भावना कैसे आए आदमी के अंदर? इस समय तो आदमी ऐसा आए अपने काम में सुबह सुबह निकल गया, हाँ। एक भागा दौड़ चल रही है कहानी, चल रही है। और जबकि जे आदमी को नहीं पता जे जन्म हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म सुधारने के लिए मिला है। हाँ, कर्म सुधारने के लिए। ऐसी बात है या नहीं है हाय, बाबा सत्य जी? ऐसा ही है। तो आप हमें जे बताओ आदमी को जे समझ में क्यों नहीं आ रही, जबकि सबको जे सत्य पता है। आदमी सिर्फ और सिर्फ माया में पड़ा हुआ है माया में। और इसका कोई मतलब है नहीं, हम कितना भी कमा लें, हाँ, कितना छोड़ना हमें यही है, छोड़ना एक है। रत्ती और पैसा लेके नहीं ना जाना ना हम ना, यहाँ पे। कोई चीज नहीं मिलती है दुनिया भर। खेती की, जमीन की, कंकाऊ की बेईमानी कर रहा है, जो तो अपना नष्ट कर रहा है। आगे का भविष्य, अगले का भविष्य बेकार कर रहा है। और यही भी बनने होता है। उसके सामने हमने देखा जिस